मैं सुंदर नहीं हूं, पर मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि सुंदरता की जरूरत दिलों में होती है, चेहरे पर नहीं। कभी कभी कक्षा से भागकर दोस्तों के साथ मजे करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो परीक्षा में मिले अंक मुझे नहीं हंसाते, यादें हंसाती हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। छोटा लक्ष्य अपराध है, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। मुझे बताइए, यहाँ की मीडिया इतनी नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास ढेरों सफलताओं की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बना देता है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। महान लोगों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को एक लड़ने का उपकरण बनाते हैं। जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, तब उसका चरित्र भी सुंदर होता है। जब किसी के चरित्र में सुंदरता होती है, वहां घर में भी सुख शांति होती है। जब घर में सुख शांति होगी, तभी देश में भी शांति का वास होगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है तो समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जमीन पर न पहुंच जाओ। यही आदित्य तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सामना करती है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते, वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है।
हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख की आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। अब उंगली की एक क्लिक पर उपलब्ध जानकारी मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। 2500 सालों से भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया है, हमने किसी पे विजय नहीं प्राप्त की है। हमने उनकी भूमि, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास पे कब्जा नहीं किया है और ना ही अपने जीने का तरीका उन पर थोपने का प्रयास किया है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पर मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, चुनकर बनती है। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके के नेताओं का चुनाव करें। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब एक देश हथियार बंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो समाज में भारी परिवर्तन लेकर आई हैं। राष्ट्रपति के तौर पर एक बेहद कठिन काम जो मेरे पास था वो था अदालतों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि करना। मैं एक बिना पढ़े लिखे परिवार का वंचित बच्चा था, फिर भी मेरे पास महान शिक्षकों के सानिध्य में रहने का फायदा था। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। मैं एक पायलट से अधिक और कुछ भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन तकदीर का कुछ और ही प्लान था। मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। ग्रामीण क्षमता के द्वारा नए बाजार बनाए जा सकते हैं जो रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं।